हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में एक आवर्ती जमा खाता वाला सवाल हल करेंगे। ठीक है, ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है, 10वीं क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम लोग इसको आज अच्छे से समझ के हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या है। रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। ठीक है, फिर यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, ये इतना सवाल में दिया है। और ठीक है, सवाल समझ गए। इसमें 200 रुपये प्रति माह दे रहा है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक को कितने टाइम के लिए देगा? 5 वर्ष के लिए दे रही है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए दे रही है। ठीक, तो हमें 5 वर्ष के बाद कितना धनराशि प्राप्त होगा उस लड़की को वो ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए ये आवर्ती जमा खाता है तो थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग उसी को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। ठीक, अब हल में क्या है दिया है, तो क्या क्या दिया है हम लोग को? किस्त की राशि, इसको पी बोलते हैं, वो कितना दिया है हमारे पास? 200 है। ठीक है, 200 रुपये हुआ ये। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे? किस्त की कुल संख्या। ठीक है, तो देखिए 5 वर्ष में कितने किस्त हो जाएंगे अगर प्रति माह का कैलकुलेट करें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? किस्त की कुल संख्या। तो ये n से लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा? देखिए 5 वर्ष के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 गुणित 5 कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60 किस्त। ठीक, तो 60 किस्त देना पड़ेगा। क्या दिया है? दर, तो दर को r से लिखते हैं हम लोग। ये कितना दिया है हमारे पास? तो देखिए यहाँ 6% दिया है, तो यहाँ 6% लिख दे। पहले हम लोग इसमें करते हैं कि हम लोग सबसे पहले ब्याज निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? कुल ब्याज कितना हो गया। ठीक, तो ब्याज में हम लोग सूत्र क्या जानते हैं? देखिए हम लोग सूत्र जानते हैं P गुणित R गुणित T होता है बट्टा समय होता है। कोष्टक में क्या होता है? N, फिर छोटा कोष्टक में N+1 बट्टा 2। ठीक, ये हमारा आवर्ती जमा खाता का ब्याज निकालने वाला सूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग मान रखेंगे तो P का वैल्यू कितना है हमारे पास? P का वैल्यू है हमारे पास 200। ठीक, यहाँ लिख दिया 200 गुणित R का वैल्यू कितना है? 6 है, यहाँ 6 लिखा। फिर गुणित T यानी समय का वैल्यू क्या है? तो वो तो प्रति माह है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रति माह है तो 1 होगा, वो 1 माहिक। फिर उसके बट्टे में 12 कर देंगे। ठीक, क्योंकि ईयर में निकालना है। ठीक, फिर गुणित 100 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। और इधर कोष्टक में क्या होगा? देखिए n का वैल्यू क्या है हमारे पास? 60 है। ठीक है, यहाँ 60 है तो हम लोग आ जाएगा 60, फिर 60 + 1। ठीक, बट्टे में 2। ठीक, इतना लिख लिए हम लोग। अब इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए हल कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिए नीचे का 2 जीरो काटा और ऊपर का 2 जीरो काटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? देखिए 2 गुणित 6, ठीक, बट्टे में 12 हो गया। ठीक, फिर गुणित में यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ 2 एकम 2 हो गया और ये 2 तिया 6 और 0 हो गया। ठीक, फिर देखिए यहाँ कितना आ गया? 30 और एक कोष्टक में 60 और 1 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? 61, ये गुना हो जाएगा। ठीक, इसके साथ। ठीक, इतना हो गया। अब इसको देखिए, अब देखिए 2 छक 12 हो गया। ठीक, ये 12 और नीचे भी 12 है तो ये कट जाएंगे। ठीक, तो ये कट गए पूरे। अब कितना बचा? 30 और 61, इसको गुना करेंगे। ठीक, 30 गुणित 61,
इसको अगर गुना करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, इसको गुना करेंगे तो देखिए यहाँ गुना करके दिखा दे रहा हूँ, 30 गुणित 61, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, 1 शून्य शून्य हो गया, 1 तिया 3, 3 शून्य शून्य, 3 छक 18, ये 0, ये 3, ये 8। ठीक, इनको जोड़े, इसको गुना करने पे कितना आया 1830। ठीक, 1830 आया। ठीक, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा ब्याज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ब्याज बराबर कितना हो गया 1830 रुपये। ठीक, अब ये तो ब्याज आ गया, अब हमको क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है इसको 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी ये निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अब कुल धनराशि निकालेंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ, 5 वर्ष बाद प्राप्त राशि, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्याज प्लस कुल किस्त राशि। जैसे ब्याज बना और ब्याज जितना बनेगा और जितना जमा किए रहेंगे कुल किस्त के रूप में वो राशि हो जाएगा। ठीक, वो कुल प्राप्त होगा टोटल। तो ब्याज हमारा कितना है 1830। ठीक, 1830 प्लस ब्याज की कुल राशि कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ अगर देखिए किस्त की राशि 200 है। ठीक है, और इसको अगर वो 60 बार जमा करेगी, किस्त की कुल राशि 60 बार है, यानी कि 5 वर्ष तक जमा करेगी। ठीक है, तो प्रति माह जमा करेगी, इसलिए हम लोग उसको 60 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कुल किस्त कितना है 60 है। ठीक, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 200 गुणित 60 लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 1830 प्लस, देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा गुना करेंगे तो 200 गुणित 60, इसको गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए देखिए 3 जीरो है तो 3 जीरो तो पहले से लग जाएगा। ठीक, फिर 2 छक 12। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12,000। अब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 12,000 और 1,800 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ के जोड़ के दिखा दे रहा हूँ, 12,000 प्लस इसको जोड़ना है। ठीक, तो 0 का 0 हो जाएगा, 0 और 3 3, 0 और 8 8, 2 और 1 3, 1 है तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 13,830 रुपये। तो इतना जो रुपया आया यही कुल राशि। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अतः रेशमा को कुल 13,830 रुपये प्राप्त होगी। इतना होगा इसका आंसर। धन्यवाद।